स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, विवाह भारतवर्ष में विशेष तौर से हिंदू धर्म में एक पवित्र बंधन माना जाता है जो 7 जन्मों तक चलता है। परंतु हर जगह का विवाह एक प्रकार से ही होता है। विश्व में लगभग 5000 जनजातियां हैं, बहुत से देश हैं, बहुत से धर्म हैं। हर धर्म में, हर देश में, हर जनजाति में विवाह की पद्धति अलग अलग है। यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में विवाह 8 प्रकार के माने जाते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पैशाचिक विवाह यानी कि पैशाच विवाह। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और विवरण जानते हैं। सबसे प्रथम आता है ब्रह्म विवाह। इस विवाह के अंतर्गत अच्छे शील व स्वभाव व उत्तम कुल के वर से कन्या का विवाह करवाया जाता है। यह विवाह दोनों की सहमति से होता है तथा वैदिक रीति से किया जाता है। इसमें वर व वधू से किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं होती। कुल व गोत्र का विशेष ध्यान रखा जाता है और विवाह भी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस तरह के विवाह में वैदिक मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है, आवश्यक है। दूसरे प्रकार का विवाह कहलाता है देव विवाह। यज्ञ में सही प्रकार से कर्म करते हुए ऋत्विज को अलंकृत कर कन्या देने को देव विवाह कहते हैं। कन्या की सहमति से इस विवाह में उसे किसी उद्देश्य, सेवा, धार्मिक कार्य या मूल्य के रूप में वर को सौंपा जाता है। इसे वास्तव में कन्या का दान भी कहा जाता है। यह भी ब्रह्म विवाह का एक ही स्वरूप है। तीसरे प्रकार का विवाह कहलाता है आर्ष विवाह। गोदान का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। धर्म के लिए वर से 1 या 2 जोड़े गाय व बैल को लेकर कन्या को पूरे विधि विधान से उसे सौंप दिया जाता है। इसे आर्ष विवाह कहते हैं। यह विवाह ऋषि विवाह से संबंध रखता है। हालांकि आज के जमाने में कन्या पक्ष को दिया गया कोई भी मूल्य चुकाना आर्ष विवाह ही कहलाता है। इसमें वर और वधू दोनों की सहमति विवाह के लिए जरूरी है। प्रजापत्य विवाह, इस तरह की विवाह की अनुमति अब नहीं दी जाती। इसमें वधू की मर्जी के खिलाफ भी उसकी शादी की जा सकती है। अधिकतर ये विवाह छोटी आयु में किया जाता है। तब इसमें वर को नहीं बल्कि उसके पिता को वधू को सौंप दिया जाता है ताकि वो ससुराल में बेटी बनकर बड़ी हो और उसके बाद अपने पति के साथ रहे। असुर विवाह, कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मन मर्जी से कन्या का ग्रहण करना आश्रय विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह में जहां दान दिया जाता है वहीं इसी प्रकार के विवाह में कन्या का सौदा किया जाता है। एक प्रकार से उसका मूल्य चुकाकर एक तरह से वर पक्ष के लोग उसे खरीद कर ले जाते हैं। यह अधिकतर बहुत ही गरीब परिवारों में होता है जहां कन्या का विवाह किसी भी ऐसे पुरुष से कर दिया जाता है जिसमें कोई दोष भी हो। इस प्रकार के विवाह को आश्रय विवाह कहते हैं। इसमें कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जाता। गांधर्व विवाह, प्रेम विवाह अभी प्रचलित नहीं है। प्रेम विवाह पुरातन काल में भी हुआ करते थे। उस समय इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहते थे, जब वर और वधू एक दूसरे को पसंद कर लेते थे। इस तरह के विवाह में अधिकतर परिवार की सहमति भी नहीं होती थी। ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन काल में ऐसे बहुत से विवाह हुए हैं। शकुंतला और दुष्यंत का विवाह तो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। कन्या व वर की आपसी इच्छा से ही विवाह होता है। राक्षस विवाह, जब कन्या से मार पीट कर या जबरदस्ती करके उससे विवाह किया जाए तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। रावण ने भी सीता से इसी प्रकार का विवाह करने का असफल प्रयास किया था। इस प्रकार के विवाह में ऐसा भी होता है कि कन्या किसी व्यक्ति से प्यार करती है या वो व्यक्ति कन्या से प्यार करता है और दोनों भागकर अपनी मनपसंद से शादी कर लेते हैं। परंतु इस तरह के विवाह में कन्या पक्ष के लोग इस विवाह का विरोध करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी इसी प्रकार से हुआ था, परंतु बाद में उनका विधि विधान से विवाह कर दिया गया था। पैशाच विवाह या पैशाचिक विवाह, जैसा कि नाम ही कहता है, जैसे नाम दर्शाता है, इससे खराब विवाह कोई भी नहीं हो सकता। यह सबसे ही निकृष्ट या निम्न कोटि का बताया गया है। इस प्रकार के विवाह में सोई हुई, नशे में मतवाली
मानसिक रूप से कमजोर कन्या को उसकी स्थिति का लाभ उठाकर ले जाना और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना पैशाचिक विवाह कहलाता है। तो मित्रों, इस प्रकार आपने देखा कि हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाहों का प्रावधान है। इनको भी विवाह इसलिए किया गया, पैशाचिक विवाह को भी इसलिए किया गया ताकि विवाह के पश्चात पति पत्नी धर्म का पालन कर सकें, चाहे विवाह किसी भी प्रकार से किया गया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें, जिससे हम आपके सामने अच्छी से अच्छी कथाएं भारतीय इतिहास से, हिंदू धर्म से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।